अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है चीन। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में वेपन भेजने का पर्दाफाश किया गया है। किसी तीसरे देश के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। सीएनएन की रिपोर्ट में भारी मात्रा में तेल खरीदने का पर्दाफाश किया गया है। चीन की रिफाइनरी ईरानी तेल को प्रोसेस कर रही है। तो अब तक चीन के रुख और रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही जानकारी के आधार पर यही कहा जा UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सकता है कि इस जगह में ईरान का सबसे सुरक्षित कवच इस समय चीन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि सीक्रेट डील हुई है। कुछ सीक्रेट डील नंबर 1, चीनी कंपनियां ईरान के साथ सीक्रेट वेपन डील कर रही हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें, मैन पैड्स ट्रांसफर करने की डील हुई है और सीधे वेपन न भेजकर तीसरे देश के जरिए डील की योजना है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इस तरह से चीन ने कितने वेपन ईरान को भेजे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये तमाम सोर्सेज हैं और सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि चीन और ईरान के बीच दूसरे सीक्रेट डील की जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शैडो फ्लीट के जरिए ईरानी तेल आयात कर रहा है चीन। चीन की रिफाइनरी ईरानी कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही है और ईरानी कच्चे तेल से गैसोलीन, डीजल, पेट्रोकेमिकल्स बना रहे हैं। शेडोंग प्रांत में कई रिफाइनरी में यह प्रोसेसिंग चल रही है। ईरान की अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर इंजेक्ट कर रहा है चीन। ईरानी तेल प्रोसेस करने वाली कंपनियों को चीनी लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन इसी बीच चीन के बीजिंग में शांति की जो आखिरी उम्मीद थी वो टूट चुकी है। कूटनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है और इस बीच हमारे हाथ लगी है एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसके मुताबिक अमेरिका अब किसी समझौते के मूड में नहीं है, बल्कि उसने एक महाविध्वंसकारी युद्ध का खाका खींच लिया है। और जो संकेत मिल रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आगे होर्मुज पर महाविध्वंस तय। पहला प्रमाण, चीन से वार्ता में कोई समाधान न निकलना, उल्टा ताइवान के मुद्दे पर चीन की अमेरिका को धमकी कि ताइवान मुद्दे से दूर रहना। दूसरा प्रमाण, अमेरिका का फैसला कि वो ईरान जंग का नाम ऑपरेशन फ्यूरी से बदलकर ऑपरेशन स्लेज हैमर कर देगा ताकि 60 और दिन मिल जाएं, क्योंकि मौजूदा नियम के मुताबिक ट्रंप 60 दिन से ज्यादा लंबी जंग नहीं लड़ सकते। तीसरा प्रमाण, फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में 40 देशों की ईरान के खिलाफ हॉर्मुज पर महासंधि, जिसमें इन देशों के हथियार जंगी पोत हॉर्मुज में तैनात होंगे, जो ईरान को कतई मंजूर नहीं है। चौथा प्रमाण, पहली बार सऊदी जैसे देश का यूएई के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना, जो कि पश्चिमी एशिया में नए पावर ब्लॉक की ओर इशारा कर रहा है। पांचवा प्रमाण, ट्रंप के वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ 70% पूरा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर नए हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। यानी अमेरिका किसी छोटे मोटे हमले के मूड में नहीं है, बल्कि एक लंबी और बेहद विनाशकारी जंग की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसा होना बहुत लाजमी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि सीज फायर तो बस नाम का ही रह गया है। दोनों तरफ के बीच बीच में हमले होते रहे, यानी जंग तो कभी रुकी ही नहीं, सिर्फ दोनों तरफ से टाइम बाय किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी सेना इस बार पहले से कहीं ज्यादा घातक हथियारों और युद्धक क्षमता के साथ खाड़ी देशों में डिप्लॉय की गई है। जवाब में ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा और वो इस पूरे समुद्री रास्ते को बारूदी सुरंगों से पाट सकता है। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। डच बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक साल के अंत तक संकट खिंचा तो यूरोप का तेल भंडार खाली हो जाएगा। संकट जारी रहने से पूरे यूरोप में पेट्रोल, डीजल और अन्य तेल उत्पाद काफी महंगे हो जाएंगे। ईंधन की कमी और महंगाई का सबसे सीधा असर यूरोप के विमानन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और खेती पर पड़ेगा। डच बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया में रोज 1.48 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई कम हो गई है। ये कमी पूरी दुनिया की कुल तेल मांग के 14% के बराबर है। अब तेल की कमी से कुछ एशियाई देशों में अभी से फ्लाइट्स रद्द होने लगी हैं।